नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी है समैसा ग्राम सभा में। माहुल चौकी के अंतर्गत ये गांव आता है। हमारे साथ ये भाई साहब हैं। इनका ये समस्या है कि कम से कम ये जो पीछे आप मकान देख रहे होंगे, ये इसको बने लगभग 8 से कितने 12 साल हो गया, 12 साल हो गया है। अब इस पर अगर ये लिंटर लदवाने जा रहे हैं या आगे कोई काम कर रहे हैं तो इनका कोई विपक्षी है जो इनको बार बार रोक रहा है, बार बार परेशान कर रहा है। अभी तो मान लीजिए किसी दबाव में ये काम इनका जारी है और बार बार पुलिस आके इनको रोक रही थी। आइए बात करते हैं इनसे, क्या है मैटर और पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। तो नाम आपका? मंजय कुमार अग्रहरी। मंजय कुमार अग्रहरी। हाँ जी। अच्छा, क्या विवाद है किसी? कोई विवाद नहीं है। हम 2 फुट हमारा उधर छूटा हुआ था। हाँ। हम उसको आने जाने का रास्ता दिए थे। वो हमारे चाचा के जो लड़के हैं वो उसको ज़बरदस्ती जोत लिए। हाँ, ज़बरदस्ती उसको खन के फेंकवा दिए थे। फिर हमने चौकी में हमारे डैडी गए, उनको थप्पड़ मारा गया, उनका गर्दन पकड़ के पटक दिए थे। कब ये घटना हुई थी? 5-6 साल पहले। हमें नहीं पता था। आपकी हम आए हैं पंजाब, हम पंजाब में रहते हैं। हम कमाने खाने वाले हैं और हम पंजाब में रहते हैं। फिर उसके बाद हम आपकी बार आए तो हमें हमारे डैडी बोले हैं कि बेटा एक बार हम तुम्हारे भाई जो संतोष हैं वो हमें चौकी में 40-50 हज़ार रुपया दे के हमें मरवाए हैं। अच्छा, ये पिताजी ने बोला? हाँ, पिताजी हमारे बोले कि वो संतोष 40-50 हज़ार देकर हमें मरवाए थे। और उसमें परवेज भी है। अच्छा। और उनके 2 भाई और हैं। परवेज कौन है? ये मुसलमान हैं। अच्छा। हमारे गांव के ही हैं, समैसा के ही हैं। ये लोग मिल के हमारे घर पे कब्जा करना चाहते हैं और 2 फुट के दरमियान और पूरा घर हड़पने के तैयार हो रहे हैं। आप लोगों का सुलह समझौता भी देख रहा हूँ इसमें, जो कागज, इसमें कई बार सुलह भी, समझौता भी है, मुकदमा भी है, डिग्री भी है, फिर भी ऐसा ये लोग कर रहे हैं। उसका कोई मान्य नहीं दे रहे हैं, ना थाना ना चौकी। अच्छा। और ये लोग भी थाना और चौकी को पैसा देकर दबा दे रहे हैं और आके दबका मार रहे हैं, तुम्हें जान से मरवा देंगे तुम। इतनी दबंगाई हो रही है? हाँ, यस सर, क्या करें, हम लोग गरीब हैं तो कहाँ से लाएंगे। हम किसी के पैर तो पकड़ नहीं सकते। हम खाता कमाते हैं, सिलाई करते हैं हम। अच्छा। ये जब अभी पुलिस आई है, कितने दिन से परेशान कर रही है? तो 2 महीना हो गया सर। 2 महीना पहले हमारे भाई आए तो बनवाने लगे तो रोक दिया गया। फिर 1-1.5 महीने बाद हम आए, फिर हम कल से चालू कराए तो कल फिर पुलिस आई थी और फिर बोली तो रोक दो। तो फिर हमें रोक दिया गया। फिर हम चौकी में गए तो चौकी वाले बोले कि कोई वो तो है नहीं, आपके पास कोई सबूत तो है नहीं कि आप रोक सकते हो आप। तब हम विपक्ष पार्टी गई नहीं, हम सीधा अपने घर आए, घर से फिर चालू किए हैं। अब रिक्वेस्ट क्या करें, अब उसके आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। इनकी रिक्वेस्ट लगभग 1 हफ्ते से आ रही थी। 1 हफ्ते से आपको पता है मैं खाली नहीं हूँ, लगातार भाग दौड़ जारी है। इन्होंने देखिए, ये इनकी दीवानी का है और मामला इसमें 2 फुट का था। इसमें इनका डिग्री भी है, सुलह समझौता भी है। कई बार ये लोग माने नहीं हैं। इनका कहना है कि ये हमारी ज़मीन में जो है बनवा रहे हैं, इनका यही कहना है। हाँ जी, हम अपने ज़मीन पर बनवा रहे हैं। 2 फुट छोड़े भी है। अच्छा। और फिर भी तो मुकदमा किस चीज़ का आपका? 2 फुट? 2 फुट का ही है मुकदमा हमारा। तो आपने ये जो मकान है आपका, एक बार घुमा के दिखाइए, उधर दिखाइए, उधर दिखा दीजिए। अच्छा, बारजे से आइए। बताइए आप। ये हमारी ये बर्जा हुआ है। ये बर्जा है, इसके बराबर हमारा है, इनके बाद बर्जे बाद इनका है। हाँ, तो ये जोते बोए हैं यहाँ? हाँ, यहाँ तक पूरा खन के फेंक दिए थे। लेकिन सुलह समझौते में तो ये लिखा गया था कि बारजे के इधर ही अपना ये सुलह समझौता उससे पहले, सुलह समझौता से पहले एक खन दिए थे। अच्छा। उसके बाद सुलह समझौता हुआ है, उसके बाद ये छोड़ दिए हैं और फिर आके घर भी ज़बरदस्ती करके घर नहीं बनने दे रहे, ईंटा नहीं लगने दे रहे हमारा। तो ईंटा भी नहीं लगने दे? ईंटा भी कल नहीं लगने दे रहे थे। और उसके बाद तब हम चौकी में गए तो रिक्वेस्ट किए तो हमारे एक भाई थे, वो गए तो सामने बोले कि भाई कोई नोटिस है, कोई रोक आया, डीएम का आया है? कुछ नहीं आया तो आप बनवाइए, अगर आता है तो भाई उसका आगे कार्यक्रम किया जाएगा। अच्छा। आपका घर कभी नहीं रुकेगा। इनका क्यों नहीं, गेहूँ नहीं रोका जा रहा है? इनका भी तो गेहूँ कटा दीजिए। जब अगर हमारा मकान रुके तो इनका गेहूँ कटना चाहिए ना। बात अलग है, वो देखिए आपकी मानवता है कि इनको बोले जो सवाल ये है कि अगर 2 फुट का विवाद है तो इस मकान से तो कोई विवाद इनका है नहीं, तो मकान का तो काम होने दीजिए। जो 2 फुट का विवाद है अपना समझा लीजिए, अपना सुलझा लीजिएगा। नहीं कर रहे हैं। नपवाने के लिए आपने बोला है? नपवाने के लिए बोला हूँ, नपवा लीजिए। आपका निकलता मैं दीवार अपना तोड़ दूंगा, मुझे नहीं दिक्कत है।
मैं अपना घर भी तोड़ने के लिए राजी हूँ। तो नपवा क्यों नहीं रहे हैं? नपवा ही नहीं रहे, भाग रहे हैं, पीछे पीछे भाग रहे हैं, खाली बस ज़बरदस्ती कर रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं, गुंडाई करके अपना रोज पुलिस थाना रोज डेली जाते हैं, रोज डेली चौकी और थाने में पैसा भी दे रहे हैं। कल 40,000 रुपये देकर आए हैं थाने में और चौकी में। ये कोई सबूत है आपके पास? या सर क्या करें, सबूत तो है नहीं, मगर गए हैं यहाँ से शाम को। मान लीजिए आप लगा रहे हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण भी होना चाहिए, वो सब हम बातें नहीं मानते। लेकिन अगर ये विवाद आप लोगों में है, ठीक है, तो ये राजस्व का मामला है, आपस में पुलिस चौकी मत करिए। आप एसडीएम के पास भी जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। अगर वो रुकवा रहे हैं आपका काम, आप एसडीएम के यहाँ जाइए, एक एप्लीकेशन दीजिए, मौका मुआयना भी होगा। लेकिन सर एप्लीकेशन दिया गया था, उसको चौकी में आए, चौकी में एप्लीकेशन आया, फिर विपक्ष पार्टी हमारे घर से मुकदमा का कागज़ मंगाई फ़ोन पे, ठीक है। अरुण मिश्रा है, अरुण कुमार ऐसे कुछ हैं चौकी में, वही मंगवाए थे फ़ोन, व्हाट्सएप पे हमारे घर से हमारी बहन दी थी। उसके बाद उसी पे हमारा जो एसडीएम से कागज़ आया था वो रिटर्न वापस करा दिए ये लोग, विपक्ष पार्टी। थाने से चौकी में आता है, चौकी से ही आएगा सर। ठीक है, इस मामले को मैं चाहूँगा राजस्व विभाग जो भी है यहाँ का, इसको संज्ञान में ले, और जो भी उचित है इनको परेशान न किया जाए, ना उसी पक्ष को परेशान किया। जो उचित है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपका इसमें जो इतना भी आपका खसरा खतौनी है, आप कागज़ तैयार रखिएगा, ठीक है। कोई भी आके रोकता है तो आप हमको फ़ोन करिएगा। ठीक है सर। ठीक है, फिर हम जवाब सवाल देंगे, क्योंकि देखिए सब कुछ तो आपका कंप्लीट, मैंने सब कुछ देख लिया है, स्टेटस भी ऑनलाइन चेक कर लिया, मुकदमा में भी आपका है। और बात अगर 2 फुट की है तो वो विवाद उसका होना चाहिए, ना कि ये मकान पे नहीं होना चाहिए ना। आपका कागज में पूरा कंप्लीट है, हर एक चीज़ है। सही है सर। कितना है ये गाटा संख्या कितना है? ये अपना 1640 तुम इधर आ जाओ। घर पे तुम ही रहती हो ना? जी। ये लोग तो बाहर रहते हैं। जी। इधर छाए में आ जाओ। झगड़ा कैसे होता है, मतलब किस बात को लेकर? झगड़ा यही होता है कि जब ये लोग अनाज बोते हैं, खेत जुतवाते हैं, तो दीवार पे जब खरोच आती है, इसीलिए झगड़ा होता है। अच्छा, दीवार पे भी रगड़वा एकदम रगड़वाते हैं और ज़बरदस्ती भी करते हैं, बोलते हैं अगर ज़्यादा बोलोगी तुम लोगों को भी मार देंगे हम। अच्छा। हाँ, हम लोग के भी हाथ उठाए हैं, आवेश, परवेज, अबुजैद तीनों मिलके और संतोष, तो चारों। ये मुसलमान इसमें क्यों इन्फॉर्म कर रहे हैं? जी, हमें ये नहीं पता, लेकिन वो लोग एकदम जी जी हमेशा खड़े रहते वो लोग। हाँ, पुलिस आएगी तो और नहीं आएगी तो भी वो लोग हमेशा धमकी देते रहते हैं। मारने के लिए? जी जी, जो भी कुछ होता है ये लोग सबसे आगे आ जाते हैं। जी। अच्छा, ये जो आपके हैं पटीदार हैं, क्या लगते हैं आपके? जी, मेरे अंकल के बेटे हैं, मेरे भाई ही लगते हैं। भाई? जी। भाई ही होके ऐसे बर्ताव? जी जी, वो लोग मतलब इतना ज़्यादा प्रशासन डाल रहे हैं कि जीना हराम कर दिए हैं। जी, कहीं पापा वापा जाते हैं तो सोचते हैं कि इनको कहीं से कहीं ख़त्म करवा दें रास्ते से। जब क्या विवाद हुआ था, जब ये बनना शुरू हुआ था? तो विवाद ये हुआ था कि भैया ने आए, बोले कि घर चालू करेंगे, उन्होंने पुलिस बुलवाई, 100 नंबरी आई, बोले काम रोक दो। तब बोले कि ठीक है हम रोक दे रहे हैं, लेकिन ये करो कि क्लियर करवा लो इसको। बोले ठीक है, दोनों विपक्षी आ जाओ यहाँ चौकी में, फिर यहीं से आपका क्लियर कर देते। लेकिन ये लोग जाते नहीं, आज 2 महीने से रोका गया, लेकिन कोई गया नहीं। हमारे यहाँ से 4-5 बार भैया पापा जा चुके हैं, लेकिन ये लोग एक बार भी नहीं गए हैं। अच्छा, ये लोग नहीं जाते हैं। कल भी पुलिस आई थी, लेकिन कल भी ये लोग नहीं गए। नहीं गए? जी। तो गलत है ना, अगर गलत नहीं होते तो मौके पर हाजिर होते। चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर आऊँगा यहाँ की स्थिति देखने के लिए। आप लोग अपना काम जारी रखिए, जब तक कोई लिखित आदेश नहीं आ जाता आप रोकिएगा मत। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।